दोस्तों, इससे पहले हमने वाक्य रचना के कुछ वीडियो बनाए थे, जिसमें वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमने लिए। अब वाक्य का तीसरा प्रकार प्रयोग के आधार पर। कुछ विद्वान इसको वाक्य के तीसरे प्रकार में लेते भी हैं, नहीं भी लेते। इसे वाच्य कहते हैं। तो हम वाच्य को पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा दूं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के 3 भेद दिए हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम इन तीनों भेदों के बारे में अलग अलग रूप से जानेंगे। सबसे पहला कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है और कर्म गौण होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहा जाता है। सीधी सी बात है कि कर्तृवाच्य अर्थात उसमें कर्ता को ध्यान में लिया जाता है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। दोनों प्रकार की क्रिया इसमें आ सकती है, लेकिन खास ध्यान ये रखना है कि कर्ता लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। वैसे कर्तृवाच्य में सीधा सरल वाक्य लिया जाता है। जैसे हम उदाहरण लें कि जनक पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक है। जनक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या पढ़ने की क्रिया हो रही है? पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब कर्म भी है। जनक पुस्तक पढ़ रहा है। अगर इसमें से कर्म निकाल दे तो जनक पढ़ रहा है, हमने कर्म को निकाल दिया तो भी ये कर्तृवाच्य ही हुआ। जानकी पुस्तक पढ़ रही है। अब मैंने ये उदाहरण जानबूझकर लिया। जानकी यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार बदली। जनक पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार। पढ़ रहा है, जानकी स्त्रीलिंग है तो पढ़ रही है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, वहां कर्तृवाच्य है। मतलब कि यहाँ कर्ता का अधिक महत्व है। अब दूसरा भेद लें, कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, फिर से जिन वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, उन्हें कर्मवाच्य कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार था, तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार है। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो वाच्य कितना कठिन है, याद कैसे रखेंगे। आप सीधी तरह से एकदम सरल ढंग से याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है तो कर्मवाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है तो कर्तृवाच्य है। ठीक है, हम आगे बढ़े कर्मवाच्य में। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। ठीक है, इसमें करण कारक का उपयोग होता है। ठीक है, करण कारक के चिन्ह है से, के द्वारा या द्वारा। इसका उपयोग खास होता है। और एक बात खास ध्यान में लेनी है कि इसमें क्रिया सकर्मक ही रहती है। 3 बात याद रखें इसमें। एक, कर्म की प्रधानता। दूसरा, से, के द्वारा या द्वारा का उपयोग होता है। और तीसरी बात है, क्रिया सकर्मक ही रहेगी। उदाहरण ले, जनक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पिताजी द्वारा पत्र लिखा जाता है या पिताजी से पत्र लिखा जाता है। यहाँ आपने इन दोनों उदाहरणों में देखा होगा कि द्वारा से ये करण कारक का उपयोग हमने किया। फिर भी कर्मवाच्य के प्रयोग कुछ विशेष रूप से भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जब कर्ता कोई संस्था, सरकार या अधिकारी हो, तब कर्मवाच्य का उपयोग होता है। उदाहरण दूं मैं आपको। सभी छात्रों को सूचना दे दी जाए। यहाँ कर्ता के रूप में कौन है? कोई अधिकारी है। सभी छात्रों को सूचना दे दी जाए।
विद्यालय द्वारा हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यह संस्था है। विद्यार्थी द्वारा हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। फिर दूसरी बात लूं कि जब अधिकार बताना हो या आदेश देना हो या तो गर्व प्रकट करना हो या ऐसा कहे घमंड दिखाना हो, तब भी कर्मवाच्य का उपयोग होता है। मुझे न्याय दिलवाया जाए, अधिकार बताया जाए। रविवार को मीटिंग की जाएगी, आदेश दे दिया गया, रविवार को मीटिंग की जाएगी। हम कहें, गर्व बताएं कि ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। ठीक है, ये कर्मवाच्य है। अब आगे एक पॉइंट और भी बता दूं कि जब असमर्थता बतानी हो, ठीक है, असमर्थता बतानी हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है, उदाहरण ले, मुझसे बहुत मिठाई नहीं खाई जा सकेगी, मुझसे बहुत मिठाई नहीं खाई जा सकेगी। आगे का उदाहरण दूं, इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। फिर आगे एक पॉइंट और भी ध्यान में ले लूं कि जब कर्ता को प्रकट न करना हो, या तो कर्ता अज्ञात रखा जाता है, हम कर्ता को नहीं जानते, या तो कर्ता बताना नहीं चाहते, तो ऐसे समय में कर्मवाच्य का उपयोग होता है। कविता पाठ भी किया जाएगा। यहाँ कर्ता कौन है पता नहीं, किसके द्वारा कविता का पाठ किया जाएगा ये नहीं बताया जाता, लेकिन कविता पाठ भी किया जाएगा। मनी ऑर्डर भेजा गया, किसके द्वारा भेजा, किससे मनी ऑर्डर भेजा, कर्ता है ही नहीं, तो यहां भी कर्मवाच्य का उपयोग होता है। अब तीसरा प्रकार ले भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। कुछ पॉइंट आपको बता दूं, इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता बिल्कुल नहीं रहती, मतलब ये गौण होते हैं। भाववाच्य में भी करण कारक का उपयोग होता है, से, के द्वारा या द्वारा का उपयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक थी, लेकिन भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, मतलब क्रिया का अकर्मक होना अनिवार्य है। इसमें क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। फिर से, इसमें क्रिया एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है, अन्य पुरुष में होती है। अधिकतर देखें तो भाववाच्य में नहीं का उपयोग होता है, मतलब ये वाक्य नकारात्मक ज्यादा माना जाता है, और मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु का रूप जुड़ा जाता है। हम उदाहरण में देखेंगे, हालांकि भाववाच्य का उपयोग हमारी भाषा में बहुत ही कम होता है। उदाहरण देखें, अब मुझसे चला नहीं जाता, जाना क्रिया का उपयोग है। अब मुझसे, से करण कारक का उपयोग है। अब मुझसे चला नहीं जाता। अब लिखा जाए, लोगों द्वारा नहीं खाया गया। आगे का उदाहरण, बच्चों से शांत नहीं रहा गया, घंटे भर कैसे खड़ा रहा जाएगा। दोस्तों, आपने देखा, हमने तीनों वाच्य को एक एक करके आपको समझाया। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लें। परीक्षा में वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, एक वाच्य में से दूसरे वाच्य में बदलने की बात होती है वहां पर। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, तो हम कुछ उदाहरणों के साथ ये समझेंगे। हम ये कहें सबसे पहले कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जा सकता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग जोड़ दिया जाता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। मुख्य क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलना पड़ेगा। हम उदाहरण देखें, पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी द्वारा पत्र लिखा गया। यह कहानी किसने लिखी है, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। राधा ने चित्र बनाया, राधा द्वारा चित्र बनाया गया। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया।
वह कभी भी कटुवचन नहीं बोलता, उससे कभी भी कटुवचन नहीं बोला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ मैंने जितने उदाहरण दिए वो कर्तृवाचक में से कर्मवाची में बदलने के उदाहरण थे। अब हम आगे की बात करें, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। जब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना हो तब वहाँ भी करण कारक के चिन्ह जोड़ने होते हैं, जैसे द्वारा, के द्वारा से जोड़ना होता है। मुख्य क्रिया को अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में बदल दिया जाता है और मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु का उपयोग भी होता है। देखिए कुछ उदाहरण, कर्तृवाच्य के उदाहरण उसको हम भाववाच्य में बदलेंगे। मैं नहीं खाता हूं, मुझसे नहीं खाया जाता। सुनील नहीं उठ सकता, सुनील से नहीं उठा जाता। वह जोर से गा नहीं सकता, उससे जोर से गाया नहीं जा सकता। छत पर कैसे सोओगे, छत पर कैसे सोया जाएगा। अब मैं नहीं बोल सकता, अब मुझसे नहीं बोला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य में सभी उदाहरणों को बदला। कुछ और उदाहरण देखें। परीक्षा में तो सूचना दी जाती है कि सूचना अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए और कोष्ठक में जिस वाच्य में परिवर्तन करना हो उसका नाम लिखा होता है। जैसे हेतल लड़ नहीं सकी, हालांकि ये वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है, उसको हमें भाववाच्य में बदलना है, तो हेतल से लड़ा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण ले, हरेश द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। ये उदाहरण कर्मवाच्य का है, तो उसका हमें कर्तृवाच्य में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम द्वारा को निकाल देंगे। हरेश कहानी पढ़ता है। राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा, यह भाववाच्य है, उसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, तो राधा रात भर कैसे जागेगी। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, ये उदाहरण कर्मवाच्य में है, उसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। मीरा कल पत्र लिखेगी। कमल ने सुंदर कविता लिखी, ये वाक्य कर्तृवाच्य का है, हमें बदलना है कर्मवाच्य में। कमल द्वारा सुंदर कविता लिखी गई। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, वाच्य परिवर्तन करना, वाच्य को पहचानना बहुत ही आसान है। आप आसानी से सीख सकेंगे। आप सिर्फ थोड़ी सी बातों को ध्यान में लें। जैसे मैंने कहा इससे पहले कि कर्मवाच्य में क्या क्या है, कर्तृवाच्य में क्या क्या है और भाववाच्य में क्या है, आप ये देख लेंगे तो अच्छी तरह से आप एकदम आसानी से आप अंक ले पाएंगे और अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। धन्यवाद।